आज हम इस वीडियो में एक ऐसी फिल्म की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पति खुद की तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के साथ, हाँ वो ही बात आप सही समझ रहे हैं, और आज हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई तेलुगु ड्रामा थ्रिलर फिल्म सुंदरी को। बट यह फिल्म थोड़ी सी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, तो कृपया करके अकेले ही देखें क्योंकि इसमें एक दो ऐसे कुछ सीन्स है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मूवी की लीड एक्टर हर्ष को, जो अपनी दोस्त के साथ गांव में अपनी दोस्त सुषमा की शादी में आया हुआ है। भले ही यहाँ पर शादी सुषमा की हो रही है, लेकिन बातें ज्यादातर हर्ष की ही होती है कि आखिर वो शादी कब करे। यहाँ पर हर्ष का नजर सुंदरी पर आ जाती है और हर्ष सुंदरी को देखते ही लट्टू हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं और उसे किसी भी तरह पाना चाहते हैं। फिर बात शादी तक आ जाती है और लड़की वाले यहाँ पर मान भी जाते हैं क्योंकि हर्ष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और भाई अच्छी खासी सैलरी भी लेता है। यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। फिर हम शिफ्ट होते हैं अगले सीन पर, जहां हर्ष और सुंदरी की फर्स्ट डे या फर्स्ट नाइट भी बोल सकते हो, पर यहाँ पर सुंदरी खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए हर्ष उसे समझाते हैं कि ये सब काम हम बाद में भी निपटा सकते हैं, सो अभी के लिए यू डोंट वरी। फिर अगले दिन सुबह हर्ष ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं और सुंदरी को बताने के लिए उसके रूम के पास जाते हो, तो वहां पर सुंदरी नहीं होती है। तो हर्ष बेचारा यहां पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सिक्योरिटी से पूछताछ भी करने लगता है और साथ में पास की जगह पर भी ढूंढने लगता है और आखिर में कहीं नहीं मिलती है सुंदरी। और आखिर में लास्ट में जब वो छत के ऊपर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि सुंदरी वहां अकेले बैठ के रो रही होती है। तो वहां जाकर उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो सुंदरी कहती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। बट यहाँ पर किसी भी तरह हर्ष उसे समझा के अपनी पड़ोसी दोस्त अनीता के घर लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि जब तक मैं ऑफिस से ना आऊं तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। और इसी बीच अनीता और सुंदरी के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और काफी क्लोज भी हो जाते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा सीन क्रिएट हो जाता है। अनीता की जो हस्बैंड है सुंदरी को थोड़ी सी अलग नजर में देखने लगते हैं और यहाँ पर सुंदरी थोड़ी सी घबरा जाती है। और ये बात जब सुंदरी अनीता को शिकायत करती है तो वो भी उसे मतलब बातों में उड़ा देता है और इन दोनों के बीच सुहाग रात की एक टॉपिक पर भी बातें होती है। फिर अगले शाम को हर्ष ऑफिस के बाद काफी खुश लग रहा है एंड दूसरी तरफ सुंदरी भी काफी खुश दिख रही है एंड हर्ष के मन में पलंग तोड़ की प्लानिंग चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर कुछ शुरू होने वाला होता है, दरवाजा पर कोई नॉक करता है और दरवाजा जब खोलता है तो हम देखते हैं हर्ष की फ्रेंड राजू को, जो कुछ गेमिंग सीडी या एसेट लेने के लिए आया है। और यहाँ पर राजू और सुंदरी के बीच एक अलग तरह की बाउंडिंग क्रिएट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार भरे निगाहों से देखने लगते हैं। ऐसा लगता है दोनों की तरफ से अट्रैक्शन हो रहे हैं और हमें यह भी लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्या। फिर राजू कहता है हर्ष को कि उस दिन शादी में शायद मैं भी गया होता तो इतनी सुंदर सी बीवी मुझे भी मिलती। यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक होता है और दरवाजा बंद होता है और हर्ष और सुंदरी अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करने के बाद अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे से बढ़ रहे हैं बिना कोई प्रॉब्लम की। और अगले सीन पर हम देखते हैं हर्ष को उसके ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, जिस बात को लेकर हर्ष अपने दोस्त को पार्टी देने घर बुलाता है, जिसके लिए वो सुंदरी से पूछता भी है और शराब पीने के लिए परमिशन भी लेता है और उसे चिकन बनाने के लिए भी कहता है। लेकिन नए जगह होने के कारण सुंदरी को मालूम नहीं था कि चिकन शॉप कहाँ पे है, इसलिए वो अनीता से मदद मांगने जाती है, लेकिन अनीता भी उसे मना कर देती है और सिक्योरिटी से मदद लेने के लिए बोलती है। लेकिन कुछ समझ ना आने के कारण जब सुंदरी बाहर खड़ी होती है तब यहाँ पर राजू की एंट्री होता है और राजू मदद के लिए पूछता है और बाइक पर बिठाने को कहता है, लेकिन सुंदरी यहाँ पर रोक टोक उसे मना कर देती है और ये दोनों पैदल चलकर चिकन शॉप पर जाते हैं। वापस आकर सुंदरी पार्टी की पूरी तैयारी करती है और थोड़ी शराब पीने के बाद हर्ष की एचआर उसकी बीवी को हॉट और सेक्सी कह देता है, जिस बात पर हर्ष काफी भड़क जाता है और उसे काफी बुरा भला
वाला कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे एचआर नहीं होते तो मैं तुम्हें यहां से लात मारकर भगा देता। और यहां पर अगले ही दिन हर्ष की नौकरी चली जाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और शराब पीना भी शुरू कर देता है। दूसरी कंपनी में जब अप्लाई करते रहने के बावजूद भी उसे कोई जॉब हासिल नहीं होता है और थक कर जब वो एक कॉफी शॉप में बैठता है, वहां एक पंडित को कुंडली के बारे में कहते हुए सुनता है, जिसके बाद वो इस सोच में डूब जाता है कि कहीं बिना कुंडली मिलाए सुंदरी से शादी की है, इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा है। इस कारण से वो वापस लौटकर हर्ष सुंदरी को काफी ज्यादा टर्चर करता है, मारता है और काफी ज्यादा बुरा भला भी सुना देता है, जिससे परेशान होकर सुंदरी अपने पिता को फोन करती है और वो सुंदरी को ज्योतिषी से मिलने का सुझाव देते हैं। और अपने पिता की बात मानकर सुंदरी जब ज्योतिषी से मिलती है तो वहां उन्हें बताते हैं कि तुम पर मंगल दोष है और इसे हटाने के लिए तुम्हें दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। भाई ऐसा भी कोई दोष होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये बात सुंदरी को हिलाकर रख देता है, जिसके बाद वो खुद को बदलने की कोशिश करती है ताकि किसी दूसरे को रिझा सके, लेकिन वो खुद ही खुद से हार जाती है। आगे अपने पति को पैसों के लिए घर के कुछ सामान बेचते हुए देखती है और इस बात पर सुंदरी काफी ज्यादा परेशान भी होती है और खुद को थोड़ा मजबूत भी बनाती है। और राजू जो उस पे हमेशा लाइन मारता रहे उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है। दूसरी तरफ से हर्ष भी अपने एचआर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां एचआर उसे कहते हैं कि वो भी उसे खुद वापस इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ उनके हाथों में नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी सस्पेंस है, जिसके बाद एचआर किचन में जाते हैं और किचन में सुंदरी भी होती है। हाथ धोने के बाद एचआर सुंदरी की करीब आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और सुंदरी खुद को शांत ही रखती है। थोड़ी देर बाद एचआर सुंदरी की साड़ी उठाने लगते हैं और अचानक से सुंदरी प्रभु को बुला लेती है और ये सब तो सुंदरी की एक कल्पना था। फिर एक रात राजू के कहने पर सुंदरी अपनी एक थोड़ी सी प्राइवेट टाइप फोटो उसे भेजती है और अगले ही दिन राजू सुंदरी के साथ अब टॉर्चर्स भी करने लगता है। फिर दोनों किसी दूसरे जगह जाते हैं जहां सुंदरी उसके साथ भी संबंध बनाकर अपने ग्रहण हटाना चाहती है, ताकि उसके पति को जॉब मिल जाए और उसे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तभी वो राजू के फोन में आए एक एमएमएस को देखती है, जिसमें वही ज्योतिषी किसी दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाते हुए दिखाई जाती है। ये देखने के बाद सुंदरी काफी कुछ समझ जाती है और सीधे ज्योतिषी के पास जाकर उसे मारने लगती है और टूट टूट कर रोते हुए जब वापस हर्ष के पास जाती है, वैसे ही हर्ष वहां पर सुसाइड कर लेता है। पूरी तरह से हार चुकी सुंदरी जब अपने घर अपने माता पिता के पास जाती है, तब उनके कहने पर सुंदरी बताती है कि उस ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि ये सब उसने खुद की पति के कहने पर किया था। सुंदरी हर्ष से बात करती है, तब वो उसे अपना सारा प्लान बता देता है कि कैसे उसकी नौकरी भी नहीं गई थी और ये सब तो उसका प्लान था। जब उसने एचआर को सुंदरी को हॉट और सेक्सी कहते हुए सुना, तब उसने एचआर के साथ एक डील फिक्स किया था, जिसमें वो तुम्हारे साथ सोएगा और बदले में मुझे 2 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा। ये सब सुनकर सुंदरी को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और वो खुद को हर्ष से नीचे ढकेल देता है। ये सब बात सुनकर सुंदरी के माता पिता कहते हैं कि उसने अगर गलत किया है तो हम थे, पुलिस थे और कानून भी थे, और तूने ऐसा क्यों किया और अब किसके लिए जीना चाहती है। तब सुंदरी उन्हें जवाब देती है कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये मूवी भाई यूट्यूब पर मिल जाएगी, देख लेना। थोड़ी बहुत अच्छी है, जो मुझे अच्छी लगी। जो लोग अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एक बेहतरीन सा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू मेरे प्यारे व्यूअर।